हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? गुड इवनिंग चंद्रमौली जी, गुड इवनिंग आर गुप्ता जी, गुड इवनिंग रेखा जी। कैसे हैं सारे लोग? क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? ऑडियो ऑडियो वीडियो ओके है? क्या सबको ऑडियो वीडियो ओके है? प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो ओके है क्या सबको? क्या सबको ऑडियो वीडियो ओके है? सबको ओके है? ओके। तो मैं वापस कल का जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था, वापस वहाँ पर जा रहा हूँ। थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को। हमने क्या कहा? क्लास टीचर, देन डॉक स्ट्रिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब वो आपके ऊपर है। देन हमने कहा डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू पंकज, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 41। देन हमने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले सेल्फ। देन हमने कहा था प्रिंट, इसमें हम प्रिंटिंग करा रहे थे, शायद ऐसा ही कुछ फंक्शन था। प्रिंट द नेम इज सेल्फ डॉट नेम प्रिंट द एज इज सेल्फ डॉट एज। अच्छा, पहले मुझे बताइए, क्या क्लास क्या क्लास ये क्या है? क्लास की टेम्पलेट, ये क्या है? टेम्पलेट है, डेफिनेशन है। एम आई राइट? एम आई राइट? क्लास जब बन जाती है उसके बाद ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहां क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि मेमोरी एलोकेट होगी, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, और ये वैल्यूज इसके अंदर जाती हैं। मतलब 3 काम मैंने आपको कल बताए थे, है ना? जब आप ये करते हैं तो हमने क्या देखा था? क्या आपको याद है अच्छी तरीके से? जब हमने ये किया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको अच्छे से याद है या नहीं आई डोंट नो, बट जरा मेरे को बता दीजिए कितना याद है आपको। सर, जब मैं T1 इज इक्वल टू टीचर किया, उसके बाद अगर मैंने T1 डॉट डिस्प्ले किया तो क्या डिस्प्ले होगा आपको पता है अच्छे से। अगर मान लीजिए मैंने T2 इज इक्वल टू टीचर किया, उसके बाद मैंने T2 डॉट डिस्प्ले किया, आप सबको पता है ना इन दोनों का आउटपुट क्या होने वाला है। सर, जब T1 इज इक्वल टू टीचर आपने किया तो एक्चुअली क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका रेफरेंस वेरिएबल T1 हुआ। यहां पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो वेरिएबल हैं, दो प्रॉपर्टी हैं। हाँ सर, ऑटोमेटिकली इसके अंदर पंकज और 41 चला गया। पंकज और 41 का कोड आपने कहां लिखा है? यहां पर। दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब ये हुआ तब क्या हुआ? सर, इस लाइन से क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके भी दो एट्रीब्यूट्स थे, नेम और एज, और ऑटोमेटिकली इसमें भी पंकज और 41 चला गया, है ना? एक बार दिखा देता हूं सो दैट कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिर्फ एक बार दिखा देता हूं, परेशान नहीं होइएगा। कहीं दिक्कत लगे तो मुझे बोलिएगा, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी लोगों को? हाँ सर। आपने कहा क्लास टीचर, ओके,
then let me define underscore init underscore self की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, एंड देन हमने कहा self डॉट नेम इज इक्वल टू PANKAJ, ओके। देन हमने कहा self डॉट एज इज इक्वल टू 41, ठीक है। देन हमने कहा डेफ डिस्प्ले, इसके अंदर भी हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है सेल्फ, और हम कह रहे हैं प्रिंट द नेम इज सेल्फ डॉट नेम। देन हम प्रिंट कर रहे हैं द एज इज सेल्फ डॉट एज, ठीक है, ठीक है। जब आपने किया T1 इज इक्वल टू टीचर, कैन यू टेल मी इससे क्या होने वाला है? कैन यू टेल मी इससे क्या होने वाला है? आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं? सर, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, रेफरेंस वेरिएबल इज T1। T1 क्या है? T1 तो एक रेफरेंस वेरिएबल है। हाँ सर, हाँ सर। एंड ये जो वेरिएबल्स हैं, या मुझे कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या हो गई? इनिशियलाइज्ड बाय PANKAJ एंड 41। सर कैसे पता चलेगा? रन किया, कुछ नहीं दिख रहा, T1 डॉट डिस्प्ले से पता चलेगा। बिल्कुल सही है सर। जब आपने T2 इज इक्वल टू टीचर किया, सेम काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, सेम काम। कैसे पता चलेगा? T2 डॉट डिस्प्ले करते हैं, T2 डॉट डिस्प्ले करते हैं। दैट मीन्स चाहे ऑब्जेक्ट T1 हो चाहे T2 हो, जितने भी ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर हर बार पंकज और 41 जा रही है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। whenever an object is created, underscore init method is executed automatically। तो इसका काम क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अंडरस्कोर init फंक्शन, init मेथड? सर इसका काम है, व्हाट इज द टास्क? अरे व्हाट इज द टास्क? सर 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी ये होता है ऑटोमेटिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स whenever an object is created, this method is executed। क्या कहते हैं इसको? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर, this is called as constructor, and the purpose of constructor is to initialize अरे बोलो, instance variable, to initialize object variables, to initialize instance variable, to initialize object variables। बोलो बच्चे, जल्दी से बोलो। सर ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है? क्या ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है? बिल्कुल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ठीक। अब सर सवाल ये होता है, सवाल ये है, फिर से सुनिएगा, सवाल ये है कि व्हाट इज सेल्फ। अब मुझे आपको ये समझाना है कि सेल्फ की क्या कहानी है। चलिए आराम से देखते हैं। क्लास टीचर, ओके, वही सेम कोड है, एक बार समझ लें तब मैं अंडरस्कोर सेल्फ, सेम कोड इज देयर, सेल्फ डॉट नेम is equal to Pankaj
self dot age is equal to 41. Def display self print, the name is self dot name, print the age is self dot age. ठीक है, सबको ओके है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? प्लीज 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 मुझे समझाइएगा एक बात, T1 इज इक्वल टू टीचर, क्या मैं T1 को क्लास के अंदर रख सकता हूं? सर ऑब्जेक्ट कब बनता है? क्लास की डेफिनेशन के बाद बनता है ना, प्लान के बाद ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, डिजाइन के बाद ही ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो क्या मैं T1 जैसा कोई ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेंशन कर सकता हूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। इस टीचर से एक ऑब्जेक्ट बनता है, नेम, एज, और इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है? T1। ठीक है, तो आउटसाइड द क्लास मुझे अगर इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है, एक्सेस करनी है, तो मैं आराम से कर सकता हूं T1.name या T1.age आउटसाइड द क्लास। या रिप्लाई जरूर करते रहा करो प्लीज। आउटसाइड द क्लास, देखिए क्लास कहां पे खत्म हो गई? क्लास तो सर यहां खत्म हो गई, क्लास तो यहां खत्म हो गई। ये क्या है? आउटसाइड द क्लास। अगर मुझे क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो कैसे करता हूं? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर हो सकता है, बट विद इन द क्लास मैं T1 मेंशन नहीं कर सकता। तो विद इन द क्लास हम वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? सेल्फ के साथ। तो सर सेल्फ है क्या? व्हाट इज सेल्फ? हमें समझना पड़ेगा। तो अगर आप गौर करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि प्लेइंग जो मेथड है वो राम पर चल रहा है या श्याम पर चल रहा है। देयर मस्ट बी समथिंग ना। हमें यह पता होना चाहिए ना कि प्लेइंग को राम कॉल कर रहा है या श्याम कॉल कर रहा है। Am I right? क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, हाँ या ना? मेथड वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेथड को कौन कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट ना। अरे बोलो यार, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक है, तो सर सेल्फ क्या होता है? अगर आपने जावा पढ़ा है तो जावा में दिस पॉइंटर होता है, दिस पॉइंटर नहीं कहना चाहिए, सॉरी। जावा में दिस होता है, दिस याद है ना? सर करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? सेल्फ। करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? सेल्फ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपने कहा T1 इज इक्वल टू टीचर, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, जितनी बार बताऊं उतनी बार समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है सर, जब आपने कहा T1 इज इक्वल टू टीचर, तो उससे क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ। उससे क्या हुआ? फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा। टीचर से क्या हुआ? ये बना। ठीक है, टीचर से क्या हुआ? ये बना। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ये मेथड कॉल होता है। ठीक है, अब ये मेथड कैसे कॉल होगा? कैन यू टेल मी सर? T1, क्या आपको याद है कि पाइथन में दिस इज वैलिड कि सेम ऑब्जेक्ट के लिए दो रेफरेंस वेरिएबल,
सेम ऑब्जेक्ट के लिए दो रेफरेंस वेरिएबल। हाँ सर, इफ दिस कॉन्सेप्ट इज ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बना तो कौन से ऑब्जेक्ट पर काम चल रहा है? T1 पर। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन है? T1। हाँ या ना? जब ये मेथड कॉल होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास उसी करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या है? सेल्फ। तो T1 और सेल्फ इस वक्त सेम है, क्योंकि करंटली आप किस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हो? T1 पर। हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो सेल्फ क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन इनसाइड द क्लास हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे? सेल्फ के। सी दोनों कहानी आप अच्छे से समझिएगा। मैं T1 को यहां नहीं लिख सकता और मैं सेल्फ को यहां नहीं लिख सकता। आया ना? मैं T1 को यहां नहीं लिख सकता और सेल्फ को यहां नहीं लिख सकता, इसमें भी एरर आएगा। और अगर मैं T1 को यहां लिखूंगा उसमें भी एरर आएगा। बोलो बच्चे। तो जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर भी आप काम कर रहे होते हैं, जिस पर भी आप काम कर रहे होते हैं, वही क्या होता है? बोलो बच्चे, अरे बोलो बच्चे। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? चलिए प्रूफ कर लेते हैं, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। अरे पंकज सर प्रूफ बहुत करते हैं, ऐसा लगता है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं यार। भैया प्रूफ इसलिए करते हैं ताकि आप लोग कन्विंस हो जाएं, है ना, और बाद में हमको गाली ना दें, ठीक है, क्योंकि बच्चे की अब आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि T1 इज इक्वल टू टीचर, ठीक है। अब जब आप ये करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर इनिट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ। तो अगर मैं पाइथन से प्रिंट कराऊं आईडी ऑफ T1, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। और मैं क्लास के अंदर प्रिंट करवा रहा हूं, देखो इनिट के अंदर प्रिंट करा रहा हूं आईडी ऑफ सेल्फ, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। क्या क्या सेम आईडी है क्या? क्या सेम आईडी है क्या? हाँ सर सेम आईडी है। अच्छा इसके अंदर एक लाइन और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स। दो कहानी, पहले इसको हटा देता हूं, चलिए पहले इसको हटा देता हूं, हटाता नहीं हूं इसको, सॉरी 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 सॉरी, इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्या? क्या हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? हाँ। तो दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, दैट मींस कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है भैया। दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। अब सेल्फ क्या है? सेल्फ क्या है उसको देखना है अगर आपको, कि सेल्फ क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां कहता हूं प्रिंट करो आईडी ऑफ T1, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? आईडी ऑफ सेल्फ। तो देखिए जब T1 बना, जब T1 बना तो ये दोनों आईडी सेम है बच्चे, इज दैट ओके? ठीक है। अब मैं T2 बनाता हूं, T2 इज इक्वल टू टीचर, एंड अगेन I'll print ID of
52। अब देखिए इनकी आईडी सेम आएंगी, हाँ या ना? सेल्फ का पर्पस समझ में आ गया सबको? सेल्फ समझ में आ गया सबको? सेल्फ समझ में आ गया सबको? तो सेल्फ के थ्रू आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं? नहीं, सेल्फ एक करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है। शिवांश, जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसका रेफरेंस वेरिएबल होता है सेल्फ। द ऑब्जेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है सेल्फ। करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है सेल्फ। बोलो बच्चे, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है सेल्फ। बताइए भैया, कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो यार, जितना बोल सकते हो बोलो। ठीक है, अब समझिएगा, फिर से समझिएगा। सर, सर, नॉर्मली हमारे फंक्शंस कैसे होते हैं? नॉर्मली हमारा फंक्शन ऐसा होता है कि अगर आपने ऐड a कॉमा बी बनाया है, तो क्योंकि आपने दो आर्ग्यूमेंट के लिए बनाया है तो दो आर्ग्यूमेंट चलेंगे। एम आई राइट? नॉर्मली तो फंक्शन ऐसा होता है, हाँ या ना? कौन है ये जडेजा जी? अरे इतना मैंने तुम्हें रामायण सुनाई, तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आया? जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। कुछ ना हो पाएगा, ठीक है, कुछ ना हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता बेटा, सॉरी। दो आर्ग्यूमेंट है, दो ही आर्ग्यूमेंट आपने दिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर? जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया? डिड यू पास एनी आर्ग्यूमेंट? नहीं सर। सर, जब ऑब्जेक्ट बना क्या हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया? नहीं सर। इंटरनली, इंटरनली, इंटरनली पीवीएम ये सब कर रहा है। इंटरनली जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो पीवीएम को समझ में आया कि T1 तो आउटसाइड द क्लास है, इनसाइड क्लास, यानी कि इस कोड के अंदर T1 कुछ नहीं है, बस सेल्फ है, हाँ या ना? अरे ये नॉर्मल मेथड नहीं है। ये कौन से मेथड हैं? ये वो मेथड हैं जो कि ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे। इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप T1 डॉट डिस्प्ले कर रहे थे, क्या आपने यहां पर कुछ दिया? नहीं सर। इंटरनली, इंटरनली ये क्या है? डिस्प्ले सेल्फ कॉल हुआ। व्हाट डज दैट मीन? अरे यहां पर डिस्प्ले फंक्शन किस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है? T1 पर, और क्लास के अंदर किस पर है? सेल्फ पर। कहानी सेम है, समझने का नजरिया है। इज इट ओके? इज इट ओके? अब भी दिक्कत है तो बताइए, अब भी दिक्कत है तो बताइए, 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 बताइए जितनी बार। तो दैट मीन्स सर, सर सबको ओके है ना? सबको ओके है? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट
इंटरनली सेल्फ आर्ग्यूमेंट अपने आप, देखिए यहां से एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहां पर एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब सर प्रॉब्लम क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कोड। सर इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप T1 इज इक्वल टू टीचर कर रहे हो या आप T2 इज इक्वल टू टीचर कर रहे हो या आप T3 इज इक्वल टू टीचर कर रहे हो क्या रहा है, कैन यू टेल मी सर। दिस इज द प्रॉब्लम सर। T1 T2 क्या सारे टीचरों का सेम नाम और सेम एज होनी चाहिए क्या? इज इट सो कि सारे टीचरों का सेम नाम और सेम एज होगी? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हाँ या ना, हाँ या ना। दैट मीन्स व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट अब ऐसी है कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, टीचर का नाम और टीचर की एज। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि अब मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दो वैल्यूज पास करूंगा, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। क्या आप सब लोग रिक्वायरमेंट समझ गए कि हम क्या चाहते हैं? हाँ सर, कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो टीचर का नाम और एज भी आप देंगे तभी जो जाएगा डेटा में। क्लियर है ना? हाँ सर। अब तक हमने क्या पढ़ा है सर? अब तक सर हमने ये पढ़ा है कि अगर ये मेथड है तो दूसरी तरफ इससे क्या कॉल होगा सर? इससे कॉल होगा ये वाला मेथड। अब देखिए सेल्फ तो होता ही होता है, सेल्फ तो होता ही होता है ना। यहां से आप पहली स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो क्या मैं इसको ऐसा कुछ कर लूं? हाँ सर। और एक आप एज डाल रहे हैं तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूं? यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यूज पास कर रहे हैं तो अंडरस्कोर में तीन आर्ग्यूमेंट होंगे, क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट है, इंटरनली जाता है। भाई सेल्फ से आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये पंकज किसके अंदर स्टोर होगा? नाम के वेरिएबल के अंदर। और 41 किसके अंदर स्टोर होगा? उमर नाम के अंदर। सबको क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना? इतनी कहानी सबको समझ में आई? अरे जोर से बोला करो, समझ में आई नहीं आई? अननेसेसरी का टाइम ना वेस्ट कराओ। ठीक है, ठीक। अब फिर से समझिएगा सारा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा क्लास टीचर, ठीक है सर। यहां एक मेथड है डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ। यहां आ रहा है नाम। ये क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। हाँ सर। अब देखो सेल्फ डॉट नेम, तो आप मुझे बताओगे, क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कि क्लास के ऑब्जेक्ट वेरिएबल कौन है? नेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल है या नाम ऑब्जेक्ट वेरिएबल है? नेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल है या नाम? सर नेम है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एल वैल्यू होते हैं। अरे बोलो यार। हाँ सर, हाँ या ना? ये है हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल। वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है ना, तो ये नाम के अंदर जो भी कुछ है वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा? नेम के अंदर।
और उमर नाम के वेरिएबल के अंदर जो कुछ है वो किसके अंदर चला जाएगा, एज के अंदर। तो जब आप T1 इज इक्वल टू टीचर, बोलो ना यार, पंकज 41 कॉल कर रहे हो, तो कहानी क्या है, कहानी क्या है, अरे नाम की वैल्यू क्या है, पंकज, तो यहां से पंकज असाइन हो जाएगा नेम के अंदर और 41 इसके अंदर चला जाएगा। सो नाउ कैन आई से सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, कैन आई से दिस, कैन आई से दिस, अरे बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, डिफ डिस्प्ले सेल्फ, ओके, इसका काम तो सबको पता है, प्रिंट द नेम इज सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट द एज इज सेल्फ डॉट एज। क्या इस कोड में किसी को कोई भी दिक्कत है बच्चे, क्या इस कोड में आप में से किसी को कोई भी दिक्कत है? ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपके गेट में नहीं सब में काम आएंगे, ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको गेट में ही नहीं सारी जगह काम आएंगे। मतलब आप पक्का मुझसे ये कहोगे कि सर मजा आ गया, पाइथन के साथ साथ जो आपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना, उसमें सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं इस बात की बच्चे। चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा कंट्रोल सी, चलिए देखते हैं आराम से। तो मैंने कहा नाम, उम्र, ठीक है, तो हम अब यहाँ पर हार्डकोर नहीं कर रहे, जो भी नाम की वैल्यू होगी वो इसके अंदर जाएगी और उम्र के अंदर ये जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड आईडी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके ना, ठीक है, और बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा T1 इज इक्वल टू टीचर, PANKAJ 41, मैंने कहा T2 इज इक्वल टू टीचर, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अरे बोलो ना, चलिए एक बार और रन कराता हूं। देखिए अगर मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 बार इनिट कॉल हुआ, 1 2 3, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। पर अब कहानी क्या है, जब मैं T1 डॉट डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, तो डेटा किसका प्रिंट होगा, पंकज एंड 41, हाँ सर। अब मैं T2 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो डेटा किसका प्रिंट होगा, ठीक है, और मैं T3 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो डेटा किसका प्रिंट होगा। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। सबको समझ में आया भाई, कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो तो बोल देना मेरे को, ठीक है,
आप में से कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ओके है? ओके है? ओके है? ठीक। अब प्लीज समझिएगा। सर एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ समझाने पर्पज से बोल रहा हूं। नेम, एज, इंस्टीट्यूट, T1, T2, नेम, एज, इंस्टीट्यूट, नेम, एज, इंस्टीट्यूट। अब यहां पर तीन तरह के वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, नाम, एज और इंस्टीट्यूट। ठीक है? पाइथन में तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। पहले वेरिएबल होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है सर, कौन से होते हैं? अरे दोज whose value is different from object to object। अब डिफरेंट का मतलब ये नहीं है सेम नहीं हो सकती, सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट होगी, तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम एंड एज, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगी। नेम कभी पंकज 41 होगा, है ना, कभी सतीश 32 होगा, कभी अंकित 34 होगा। सेम हो सकता है, वो एक स्पेशल केस है, लेकिन मैं डिफरेंट कहना ज्यादा बढ़िया है ना। इज दैट ओके? व्हाट आर इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वेरिएबल? द वेरिएबल हुज वैल्यू is different, whose value vary from object to object, these are called as instance variable. In this example, can I say name and age are object variable or instance variable? और अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो सेल्फ डॉट होगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्योंकि सेल्फ क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है? ठीक है। दूसरी तरह के वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स या क्लास रिलेटेड वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल या आप इनको कहते हैं क्लास लेवल वेरिएबल्स। सर, whose value is same for all the objects, यानी कि ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर एक वैल्यू सेम है तो ऑब्जेक्ट से उसका लेना देना है। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो सर, इनको हम क्या कह रहे हैं? स्टैटिक वेरिएबल या क्लास रिलेटेड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हियर द वेरिएबल इंस्टीट्यूट इज क्लास रिलेटेड प्रॉपर्टी। इंस्टीट्यूट जो है वो क्लास लेवल की प्रॉपर्टी है। इज दैट ओके? इट इज अ स्टैटिक वेरिएबल बिकॉज चाहे वो T1 ऑब्जेक्ट है, T2 है, T3 है, इंस्टीट्यूट की वैल्यू सेम है। कितने बच्चों को समझ में आया? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल। अरे बोलो यार। तो इंस्टेंस वेरिएबल तो अलग अलग होते होंगे, सेपरेट कॉपी होती होगी, सेपरेट मेमोरी मिलती है, सेपरेट मेमोरी होती होगी। क्या क्लास रिलेटेड वेरिएबल जब एक ही वैल्यू है तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए? नहीं सर, ओनली वन कॉपी बनती है, सिर्फ एक कॉपी ही बनती है। बोलो बच्चे।
तीसरे टाइप के क्या होते हैं? तीसरे टाइप के होते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं सर, टेम्परेरी विद इन अ फंक्शन, टेम्परेरी यूज्ड विद इन अ फंक्शन, ठीक है। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल हमने फैक्टोरियल का कोड देखा था, फैक्टोरियल के कोड में हमने लिखा प्रोड इज इक्वल टू 1। अरे प्रोड, प्रोड क्या था? लोकल वेरिएबल। इज दैट ओके? फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल के कोड में हमने आई वेरिएबल यूज किया था फॉर आई इन रेंज, तो आई क्या था? लोकल वेरिएबल। क्लियर है? क्लियर है? तो पाइथन में 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं ऊप्स में, पाइथन में नहीं, ऊप्स में, ठीक है। ऊप्स में 3 टाइप के वेरिएबल हैं। पहला इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स, जिनकी जो उसका वो वेरिएबल जो कि डिफरेंट होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए ना ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं। दूसरा क्लास लेवल वेरिएबल, या इसी को हम स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू सेम होती है सारे ऑब्जेक्ट के लिए। और तीसरा लोकल वेरिएबल्स। क्या किसी को कोई भी टेंशन है? क्या किसी को कोई भी टेंशन है इन तीनों तरह के वेरिएबल्स में? क्या आप में से किसी को कोई भी टेंशन है इन तीनों तरह के वेरिएबल्स में? जल्दी से बता दीजिए, बस जल्दी से बता दीजिए, बस जल्दी से बता दो। है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, ठीक है? ठीक है। अब सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करा के भी देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। सर अब मुझे एक बात बताना, सच सच एक बात बताना सर, अगर ये कोड है तो यहां पर इंस्टेंस वेरिएबल कौन है? नेम एंड एज आर इंस्टेंस वेरिएबल। अरे बोलो ना सर। नेम, नेम, अरे क्या हो रहा है यार? नेम, एज क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल्स। एम आई राइट? अच्छा, अब क्लास रिलेटेड वेरिएबल को मुझे कैसे लिखना चाहिए? सर सिंपल सी कहानी है। ओके, मैंने मैंने इसको इनिट या डिस्प्ले के अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये जो मेथड है इन्हें तो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, लेकिन इस वेरिएबल का लेना देना ऑब्जेक्ट से तो है ही नहीं। अरे बोलो ना, क्लास रिलेटेड वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या मुझे एग्जीक्यूट कर दिया है ना, कैन आई एक्सेस क्लास वेरिएबल विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट? इंटरव्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, जब आप ऊप्स के बेसिस पर कोई इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यूअर थोड़ी नॉलेज रखता है तो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन यही होगा, कैन आई एक्सेस अ क्लास वेरिएबल विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट? क्या बोलोगे इंटरव्यू में, बताओ हमें। सर एज इट इज क्लास रिलेटेड वेरिएबल वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? अरे व्हाई शुड आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? व्हाई शुड आई क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट? मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास रिलेटेड प्रॉपर्टी के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नो सर, इट इज नॉट। अरे जस्ट अंडरस्टैंड, अगर क्लास रिलेटेड है तो क्लास के नाम से ही काम चल जाएगा। आंसर इज यस। कैसे? यूजिंग क्लास नेम। तो हमारी क्लास का नाम था
टीचर, और हमारी प्रॉपर्टी का नाम था इंस्टीट्यूट। इफ यू प्रिंट इट लाइक दिस, इफ यू प्रिंट इट लाइक दिस, ऑफ कोर्स, ठीक। नाउ सर, कैन आई एक्सेस क्लास वेरिएबल यूजिंग ऑब्जेक्ट? ऑफ कोर्स, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू है। दैट मीन्स अगर आप करते हैं T1 इज इक्वल टू टीचर, ओके सर, एंड देन इफ यू ट्राई टू प्रिंट, सॉरी, ओके 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 ओके, नाम और उम्र भी मुझे देनी है। चलिए चलिए चलिए, टीचर एंड आई सेड PANKJ, 41। नाउ इट इज ओके, ठीक है, ठीक है। और अब मैं करता हूं T1 डॉट इंस्टीट्यूट, नाउ इट इज ओके। बट विच वन इज बेटर? ऑब्जेक्ट डॉट क्लास वेरिएबल? अगर आपसे पूछे कि ज्यादा मीनिंगफुल कौन है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास वेरिएबल या क्लास नेम डॉट क्लास वेरिएबल, विच वन इज बेटर? दिस वन इज बेटर, क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि ये जो वेरिएबल है वो क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ क्लास रिलेटेड वेरिएबल। भैया कितने लोगों को एकदम मक्खन की तरह चीजें समझ में आ गई? कितने लोगों को एकदम मक्खन की तरह चीजें समझ में आ गई? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक तो होता है समझ में आ गई, एक होता है मक्खन की तरह समझ में आ गई। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को समझ में वाकई में आ गया। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आ रहा हूं अभी। भैया सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया या सिर्फ शिवांश को समझ में आया है? सबको समझ आया है या सिर्फ शिवांश को समझ में आया है? ठीक है सर, 3 तरह के ही मेथड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स इन पाइथन। 3 तरह के ही मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा होगा? इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड, सर अगर कोई मेथड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा है, अगर कोई मेथड ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, दैट मींस इट इज अ इंस्टेंस मेथड। अब इंस्टेंस मेथड है तो क्लास के अंदर सेल्फ से एक्सेस कर रहे होगे। दैट मींस इफ आई आस्क यू सर इंस्टेंस मेथड का एग्जांपल, ये जो आपका मेथड था ये कैसा था? इंस्टेंस मेथड। नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। इंस्टेंस मेथड, बच्चा पार्टी, इंस्टेंस मेथड। ठीक, सेकंड मेथड कौन से होते हैं? क्लास मेथड।
सर inside any method, if we are working only on class variables, then that method is called as class method. अगर आपकी क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसमें सिर्फ क्लास रिलेटेड वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं? क्लास मेथड. इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे ये जस्ट टेल मी ना, जस्ट टेल मी, इज दैट ओके टू एवरीवन? Just tell me, is that okay to everyone? ठीक. अब देखिए, पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है. इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. जब आपने कहा कि सर नेहा बता रहा हूं, नेहा परेशान मत हो, वही बता रहा हूं, नेहा परेशान मत हो, वही बता रहा हूं. आपने कहा क्लास टीचर. नेहा बच्चे, मैं सिलेबस की चिंता नहीं करता हूं, तो आपको भी नहीं करनी है. मैं बच्चे को जब तक समझ में ना आ जाए ना, तब तक छोड़ता नहीं हूं. ठीक है? आगे क्या है? कुछ भी. ठीक है नेहा? ओके. लेट मी डिफाइन. अब मैं एक फंक्शन अगर बताता हूं, डेफ प्रिंटिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. और मैं इसके अंदर इस इंस्टीट्यूट की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं. आराम से समझिएगा. मैंने अभी आपसे क्या कहा? इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है. पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है. हमने अभी देखा था कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए बिना ये वेरिएबल एक्सेस हो रहा होगा, यानी कि ये जो वेरिएबल है, इसको कहीं ना कहीं तो मेमोरी एलोकेट हुई होगी. अरे, if we can access class related variable without creating any object, that means somewhere memory is allocated to these class level variables also. सर वो कहां होती है? सर जब भी एक क्लास बनती है, जैसे ही मैंने क्लास बनाने के बाद ये कोड कंपाइल किया, जैसे ही मैंने क्लास बनाने के बाद इसे एग्जीक्यूट किया, क्या होता है इंटरनली? सर जैसे सेल्फ था ऑब्जेक्ट रिलेटेड रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, ऐसे ही हर क्लास के लिए, फॉर एवरी क्लास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर एवरी क्लास, इसे नोट कर लीजिए सारे लोग, इसे नोट कर लीजिए सारे लोग. फॉर एवरी क्लास अ क्लास लेवल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. फॉर एवरी क्लास a class level object is created. अरे सुनो, इधर लिख रहा हूं, for every class a class level object is created. अब आपको मुझसे पूछना चाहिए, सर why, क्यों? अरे to store क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स. ठीक है? क्लास रिलेटेड वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए क्लास लेवल का एक ऑब्जेक्ट बनता होगा. बोलो बच्चे, सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर. तो अब पूरा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा. सर अगर ये क्लास का मेथड है, प्लीज,
तो ये क्लास का मेथड किससे कॉल होना चाहिए? अगर ये क्लास का मेथड है तो ये किससे कॉल होना चाहिए? क्लास लेवल के ऑब्जेक्ट से। इट मस्ट बी कॉल्ड विद क्लास लेवल ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, उसी तरीके से क्लास मेथड के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल है। हा या ना? अब कहानी अच्छे से समझिएगा। हर क्लास के लिए क्या है? ये क्या है? क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्लास रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेव होगी। इज दैट ओके? जैसे सेल्फ था वैसे ही CLS है। बोलो बेटा। तो हर क्लास क्लास लेवल मेथड के लिए पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है? क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट। अब क्लास मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको उनसे पहले क्या लगाना पड़ता है? @क्लास मेथड। पाइथन में इसको डेकोरेटर कहते हैं, आगे बात करूंगा। तो पाइथन में अगर आप एक क्लास लेवल मेथड बना रहे हैं, ठीक है, तो दो चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज तो आपको ये लगाना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें क्या आपको समझ में आई? What is class level method? Sir, inside a method, if we are only accessing class level variable, or you can say static variable, such method are called as class level method or class method. इनके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बोलो बेटा, सबको समझ में आई क्या? सबको समझ में आई क्या? व्हाट इज क्लास लेवल मेथड? मुझे यार ये सबसे ज्यादा मजेदार लगता है, पता है, पढ़ाना ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाना इतना जबरदस्त लगता है, पूछिए ही मत। ठीक है, डिजिटल लॉजिक की क्लास है 6 PM आज। डिजिटल लॉजिक की क्लास है 6 PM। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। शिवांश, ऐसा कौन सा कोड है जो मैंने आपको नहीं दिखाया है? क्या ऐसा कोई कोड है जो मैंने आपको नहीं दिखाया है? डोंट वरी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।